पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, बड़े बड़े भारी भरकम हाथियों से कुचलवाया, अजगरों से, सर्पों से, बड़े विषैले सर्पों से भी डसवाया। प्रहलाद जी महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी महाराज को ले जा करके उसने एक कोठरी में बंद कर दिया कि अब इसको भोजन नहीं दिया जाएगा, इसको भोजन नहीं देंगे, वह धीरे धीरे करके सीताराम हो जाएगा। अब उसने अपने मन में ठान लिया कि इसको मारना है तो मारना है। प्रहलाद जी महाराज को कोठरी में ले जा करके बंद कर दिया। अब कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो अब कोठरी में बंद करने से महाराज क्या होता है, जिसके रक्षक स्वयं श्री हरि हों, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। प्रहलाद जी महाराज को कोठरी में ले जा करके बंद किया तो वहां भगवान नारायण की प्रेरणा से स्वयं अन्नपूर्णा माता प्रहलाद जी महाराज की माता कयाधु का स्वरूप बना करके प्रहलाद जी का भरण पोषण करने लगी। और प्रहलाद जी महाराज को लगता है कि यह हमारी माँ ही हमारी सेवा में लगी हुई है, हमारा बड़ा ध्यान रख रही है। प्रहलाद जी को अपनी माँ पर बड़ी दया आती है। और बाहर महाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी की माता कयाधु को बड़ा डरा धमका दिया था कि खबरदार यदि कोठरी के अंदर गई तो। लेकिन यहाँ तो भैया सब नारायण की लीला चल रही है, नारायण के ही इच्छा संकल्प से सब। भगवान ने पहले ही द्वारपालों से कह दिया था ना कि हमारी कुछ दिन पृथ्वी लोक में चल करके लीला करने की इच्छा है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें प्रहलाद जी महाराज भगवान का वही नाम संकीर्तन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, उसी नारायण नाम का उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, संकीर्तन में मगन हैं। उन्हें यह भी भान नहीं है कि हमारे कक्ष का दरवाजा खुला कि कोई आया कि नहीं आया। उन्हें दुनियादारी से कोई भैया मतलब ही नहीं है। वे तो भगवान के नामों में ही लीन हैं और भगवान के नाम को ऐसे जप रहे हैं जैसे मानो उनके हृदय पर साक्षात भगवान नारायण की छवि विराजमान और नेत्र बंद करके वह उस छवि का दर्शन कर रहे हों और उन्हीं नारायण का गुणगान करते चले जा रहे हैं।